नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:24 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वृद्धि योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रात्रि 7:04 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रदोष व्रत आज है। उन दंपतियों को जिन्हें संतति की कामना है, प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सबसे जो बड़ी इच्छा है वो अधूरी क्यों है? जिन लोगों को आप अपना समझते हैं, वहीं कब बदल जाएं वो, ये हम कह नहीं सकते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जिन पर भरोसा आप करते हो वो आपको धोखा दे दें? या फिर जीवन में बार बार आप लाभ के बिल्कुल करीब जाकर के भी खाली हाथ लौट आते हैं? प्रिय दर्शकों, इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो छुपा है आपकी कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में। यह भाव केवल लाभ को नहीं दर्शाता, वरन यह भाव आपके जीवन की गुप्त इच्छाओं को, जीवन की सबसे गहरी कामनाओं को, आपके मित्र और शत्रु के बीच के अंतर को, यह भाव प्रबल हो तो आपको वो मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं। पर यह भाव यदि पीड़ित हो तो मांगी हुई चीज भी ठीक से नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो बस यूं समझ लीजिए सामने आए और हाथ से फिसल जाए। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग जन्म कुंडली के एकादश भाव से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में, चंद्रमा सिंह में और केतु कन्या में। तो वहीं सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और शनि, ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचारण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचारण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और फिर ये चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करेंगे दोपहर में और चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं और करने वाले हैं, और सूर्य के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज दिन का पूर्वार्ध अत्यंत श्रेष्ठ है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध अत्यंत श्रेष्ठ है? और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज पूरा दिन ही श्रेष्ठ है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 अप्रैल दिन मंगलवार। भौम व्याप्ति उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। और किस लग्न के हैं आप? अपने औरा, अपने आभा मंडल के बारे में जानते हैं आप? क्योंकि परमात्मा से प्राप्त ये एक अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त है आपके औरा के रूप में। आपने गौर किया होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलना, जिनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, जिनसे बात करके मन में यही उत्पन्न होता है कि जो औरों से हम छुपा के रखते हैं इनसे तो अवश्य हम कह देंगे, और ऐसा करके हमारा मन हल्का हो जाता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो ऑरा है वो आपको प्रभावित नहीं करता, वरन आपको यह विश्वास दिलाता है कि यह व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा। उस व्यक्ति से आप अपने मन की बात कहिए, और इस व्यक्ति से आप अपने मन की बात कहते हैं तो आपकी कष्ट, आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं, बड़ा ही अद्भुत, बेहद गहरा यह विषय है। अगर इसको जानना चाहते हैं, ऐसे 5 लग्न की भी चर्चा मैंने इस लग्न में की है जिन्हें जन्मजात ऐसा अद्भुत ऑरा प्राप्त है, और बाकी की राशियों को भी कैसा ऑरा प्राप्त है इसकी चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए राशिफल के बाद, क्योंकि पहली चर्चा तो आपको एकादश भाव की सुनी चाहिए। आइए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, जहां चर्चा जन्म कुंडली के 11वें भाव से यानी लाभ भाव से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लाभेश यदि 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं, और ऐसे लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी 12वें में केतु से युक्त हो जाए, तो जातक को चाहे कितने भी भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो जाए, उसको संतोष कभी नहीं होता। वो हर सुख पाप प्राप्त करके भी अधूरा ही महसूस करता है। यदि एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में शनि और गुरु की युति हो और अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति हो, तो ऐसा जातक बाल्यावस्था, यौवनावस्था से कहीं ज्यादा सुखद और समृद्ध जीवन वृद्धावस्था में प्राप्त करता है। पूर्व जन्म के उसके ये किए परोपकार हैं जो फलित होते हैं जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के। एकादश भाव यानी लाभेश अष्टम में हो, लाभ भाव का स्वामी कहां हो तो कुंडली के अष्टम मृत्यु भाव में हो और मंगल से दृष्ट हो, तो जातक को गुप्त धन प्राप्त होता है, जैसे वसीयत इत्यादि, या कोई बीमा इत्यादि का अचानक धन लाभ हो जाता है, या कोई और ऐसा गुप्त धन जिसके बारे में आप बहुत न सोचे हो, ऐसे गुप्त धन की प्राप्ति आपको होती है। हालांकि एक बात और भी है कि साथ ही साथ आपको मानसिक बेचैनी भी रहती है बनी हुई जीवन पर्यंत, लेकिन आपको गुप्त धन की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली के 11वें भाव में केतु और सूर्य की युति हो तो जातक को मान सम्मान का कोई विशेष मोह नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बात केतु और सूर्य पर लागू होती है। अगर लाभ में हो तो जातक को, अब देखिए यहां मान सम्मान के पीछे एक बात पहले समझ लीजिए, मान सम्मान की चाहत सबको होती है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको मान सम्मान की चाहत न हो। हां, अब जिसको ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिसको मान और अपमान दोनों में कोई भेद न समझ में आए, तब तो फिर आप समझ लीजिए कि यह वो स्थिति है जिसके लिए आप पूछा करते हैं। मोक्ष, यही है मोक्ष, यही है मोक्ष, यानी बंधन से बाहर निकल आना। मान और अपमान का जो बोध है, जब इससे कोई परे हो जाए, वो मोक्ष पा लिया। अब उसको मोक्ष उसकी कुंडली में नहीं ढूंढना, उसको मोक्ष मिल गया है। तो जन्म कुंडली के लाभ भाव में केतु और सूर्य की युति हो, मैं ये मोक्ष की चर्चा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि ऐसे जातक को मान सम्मान का मोह बहुत ज्यादा नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव है आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा होता है। एकादश भाव में बुध और शुक्र की युति बड़ी अद्भुत मानी गई है। ऐसे जातकों की जो मित्र मंडली होती है वो बड़ी समृद्ध होती है, और उसके मित्र मंडली में वो भले थोड़ा कमजोर क्यों ना हो,
बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं, कोई कला से जुड़ा हुआ तो कोई मीडिया से जुड़ा हुआ, यानी बुद्धिमान बुद्धिमान वर्ग या समृद्ध वर्ग उसके मित्र मंडली में होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव में राहु अगर अकेले हों और ऐसे राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक को राजनीति में या पब्लिक रिलेशन में अचानक से बड़ी सफलता मिल जाती है। अब देखिए, अचानक से सफलता का मतलब यह थोड़ी होता है कि आप घर में सोए होंगे और एकाएक राजनीति में आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य एकाएक यहां पर जातक समाज से जुड़ता है और या फिर कई बार, अच्छा आप एक बात बताइए कि कितने ऐसे मंत्री हैं जिनसे आप दिल से बहुत ज्यादा जुड़े हो इत्यादि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी मंत्री से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, किसी मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति से। आज के समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लोग दिल से जुड़े हुए हैं योगी जी से, वैसे ही प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, तो एकाएक पब्लिक से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी यदि दशम में हो और ऐसे लाभेश सूर्य से युक्त हो तो जातक को सत्ता, उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, अथवा इन पदों पर बैठे लोगों से लाभ होता है। सामान्यतः देखा जाए तो उच्च पदस्थ जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, उच्चाधिकारी वर्ग है, उनसे जातक को विशेष सहयोग प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो तो ऐसे जातक की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है, और केवल इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती बल्कि वो अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरजोर प्रयत्न करता है और अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को वो प्राप्त भी कर लेता है, यानी अपनी चाहतों को, महत्वाकांक्षा को वो पूर्ण भी कर लेता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि इस भाव का स्वामी यानी एकादशेष यदि कुंडली के लग्न में हो और ऐसे लाभेश चंद्रमा से युक्त हो, अब हो सकता है लाभेश चंद्रमा ही हो, तो जातक की जो भी इच्छाएं होती हैं वो आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसी स्थिति में उसकी जो भी चाहते हैं वो स्वतः उसकी ओर खींची चली आती हैं। उसने गाड़ी चाहा, उसने बंगला चाहा, अब जाहिर सी बात है कि कोई ऐसे नहीं चाह सकता। आप जब चाहते हैं इन चीजों को तो उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, फलतः ऐसे जातकों को ये चीजें मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव का स्वामी यदि कुंडली के 6ठे भाव में हो और ऐसे लाभेश राहु से युक्त हो तो जातक को लाभ तो जीवन में खूब होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर साथ ही साथ उसको जीवन काल में रोग, रिपु और ऋण भी बना ही उसके रहता है। शत्रुओं से सदैव टकराव की स्थिति, रोग की स्थिति उसके जीवन काल में बनी रहती है। यदि जन्म कुंडली के 11वें भाव में अकेला चंद्रमा हो और ऐसे अकेले चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक की जो भी इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं असंतुलित होती हैं, यानी कभी वो कुछ चाहता है, कभी वो कुछ चाहता है। इंसान का तो वैसे सबका यही स्वभाव है, आप कहेंगे सबकी इच्छाएं असंतुलित हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत अशांत होता है और कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसको चाहिए क्या। भाई, आपको जो चाहिए आपको पता है, उसको यह भी कई बार भ्रम हो जाता है कि वो आखिर चाहता क्या है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में मंगल और शनि की युति हो तो जातक को लाभ के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा लाभ के लिए किया गया प्रयत्न औरों के लिए प्रेरणा का विषय बन जाता है। यह बड़ा गंभीर है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनि मंगल की युति जातक को किसी भी प्रकार की चाहत के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, लाभ के लिए बहुत घोर संघर्ष करना पड़ता है, और उसके द्वारा किया यह घोर संघर्ष ही वो कितना कमाया, कितना पाया, उससे ज्यादा यह विषय यह है कि उसके द्वारा किया गया यह प्रयत्न औरों के लिए प्रेरणा बनता है। एकादश भाव में गुरु यदि उच्च के हों और ऐसे गुरु पर केतु की दृष्टि हो तो जातक को, याद रखिएगा, यह भाव प्राप्ति का है, फलतः मंत्र सिद्धि या विशेष कोई वरदान या उसकी कोई इच्छा जो भले वो किसी से कहे ना, लेकिन आकस्मिक उसकी पूरी हो जाती है। यदि कुंडली के एकादश भाव में यानी लाभ भाव में एकादशेष सप्तम में हो, यानी जन्म कुंडली के सप्तम में लाभेश हो और सूर्य से दृष्ट हो, लाभ भाव का स्वामी सप्तम में हो और सूर्य से दृष्ट हो तो जातक का जो लाभ है वो जीवन साथी से या साझेदार से जुड़ा हुआ होता है। दोनों से जुड़ा हुआ भी मैं कह सकता हूं। अब उसमें देखना होगा कि यह भाव कितना बलवान है। पुरुष की कुंडली है तो शुक्र कितना बलवान है और स्त्री की कुंडली है तो गुरु कितना बलवान है।
तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अपने साझेदार या जीवन साथी के आपके जीवन से जुड़ते ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। और यदि लाभेश त्रिक भाव अर्थात कुंडली के 6, 8, 12 भाव में हो और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो तो ये योग भी विपरीत राजयोग की तरह प्रभाव देने वाला माना गया है। जातक विपरीत परिस्थितियों में से भी लाभ निकाल लेता है, अपने लिए लाभ का मार्ग निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 15 सूत्र लेकर के मैं उपस्थित था आपके सम्मुख जन्म कुंडली के लाभ भाव से। देखिए, सूत्रों की यदि बात करें तो क्या 15 और क्या 25 सूत्र खत्म नहीं होने वाले हैं। जब आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, बीते दिनों मैंने आपको वाराह मिहिर, महर्षि पाराशर के सूत्र बताए थे और मैंने बताया था कि सूत्र चाहे आप जितने भी अलग अलग और नए सूत्र सुन लीजिए, पर सभी सूत्रों के जो बेस हैं, जो सूत्र तैयार किए जाते हैं, वो इन्हीं के आधार पर है, महर्षि पाराशर के सिद्धांतों के आधार पर। वैदिक ज्योतिष का पूरा पूरा जो विस्तार है वो महर्षि पाराशर के सिद्धांत पर है। तो मैं ज्योतिषीय जब कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होता हूं, राशिफल में मेरी यही इच्छा होती है कि हर दिन कोई ना कोई बदल के आपको जानकारी दी जाए। तो अभी लंबे समय से हर भाव से संबंधित सूत्र की चर्चा चल रही थी, अभी 12वां भाव अब बाकी है, कल उसकी चर्चा होगी और इसके बाद फिर मैं ग्रहों से संबंधित कुछ ऐसे ही सूत्रों को लेकर के आने वाला हूं, यानी सूत्रों की बौछार जारी रहेगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और दिन का उत्तरार्ध भी आपके लिए ठीक है। आज प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, अपने ऊपर आज संशय मत करिए, खुद पर भरोसा रखिए। आज अपने ऊपर भरोसा करके आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना व्यवहार जरा सकारात्मक रखिए। और हाँ, आपकी कोई मदद करे तो आगे बढ़कर के धन्यवाद देने से पीछे मत हटिए, इससे और अच्छा रहेगा। दिन सुखद हो जाएगा। कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य मानिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में आपके कदम आगे बढ़ेंगे। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और किसी को पैसा उधार मत दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन खास। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, सामान्य सिरदर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन का पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। पिता से अनबन, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। और कोई नए कार्य में हाथ आजमाना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में ही आजमा लीजिए। परिवार के मध्य कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी तो वह आज शाम होते होते और बढ़ सकती है। माता से अगर किसी बात को लेकर के अनबन था, वो शाम होते होते और उग्र रूप ले लेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग कोई बड़ा परिवर्तन करने से पहले अच्छे से विचार कर लें, उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। और अपने मन की बात हर किसी से शेयर ना करें, विशेषकर कि जिन पर आपको बहुत भरोसा है उनसे ही धोखा मिल सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। कोई बड़ा फैसला दिन के पूर्वार्ध में ही लें और लेन देन का काम आज ना करें। विशेषकर धन संबंधी मामलों में जितना हो सके नियंत्रण ही रखिए। विवाद होने वाला है प्रेम संबंध में। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा आज जारी रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सबके साथ प्यार से पेश आइए, विनम्र होकर के। आज का दिन ऐसा है जहां हर तरह की जटिल समस्याओं का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया जाएगा। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो करिए, जोखिम लीजिए, सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य केवल पूरे नहीं होंगे वरन वक्त से पहले पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए।
परंतु हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखिए, कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिएगा, प्यार का इजहार जरूर करिए, क्योंकि प्यार का इजहार करना आपके लिए लाभप्रद है। नए संबंध की शुरुआत होते दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से ही कफ जन्य रोग की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए ठीक है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, और हो सके तो अपने ऊपर से फिटकरी का एक टुकड़ा 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। दिन अच्छा हो जाएगा, दिन शुभ हो जाएगा। विशेष करके धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। तो दिन अच्छा है, तो इसका फायदा उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य थे वो बनेंगे और वक्त रहते पूर्ण होंगे। व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा मिलेगा, पर ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। लापरवाही से बचिए, किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की थोड़ी शिकायत रहने वाली है। नींद की कमी से आज आप परेशान रहेंगे। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें, कर सकते हैं, नुकसान नहीं है। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़ा सा पका हुआ चावल रखिए, 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिए, और सकारात्मक विचार के साथ, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम में लग जाइए। दिन अच्छा बीतेगा। कोशिश लगातार करनी है आपको। कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से बन जाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ जरा संभल करके रहिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन। व्यापार में किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश सावधानी के साथ करिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी के लिए जो विद्यार्थी प्रयत्न करें, उनके लिए अच्छा है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप करिए। और कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है उत्तरार्ध की अपेक्षा। आज किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचिए। जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। और जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जिनको आप मानते हैं कि नहीं ये व्यक्ति अनुभवी है, तो उसकी कही बात को मानिए, काटिए मत। रुके हुए कार्य हो सकते हैं प्रारंभ, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। दिन के उत्तरार्ध में छोटी मोटी परेशानी, कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जिसकी अभी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे। बाकी अगर आपका कोई शुभचिंतक कोई सलाह दे तो उसे काटिए मत, विचार करिए, मानिए। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय आपका ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश ना करें। तुला के जातकों का दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। आज अगर आपके पास धतूरे का पत्ता कहीं से मिल जाए तो उस पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने रखाइए। न मिले तो किसी भी पत्ते पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने रखिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लगभग हर तरह की परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। काम बनेगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो होगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेदारी आपको मिले वो वक्त रहते पूर्ण होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। प्लानिंग आपकी सफल होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन धनदायक है। कोई बड़ी योजना है, उस पर काम करिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है, और पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। बाकी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। वाहन थोड़ी सावधानी के साथ चलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। आज प्रातःकाल एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चल रहा था, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, तो अच्छा है दिन।
इस दिन का लाभ उठाइए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। व्यापार के विस्तार के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई फ्लैट है, जमीन इत्यादि है, ऐसी चीज में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने की भी संभावना है। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। लव लाइफ के मामले में सब कुछ अच्छा है, संतुष्टि भरा है लव लाइफ, और तालमेल बना रहेगा। बात तो विद्यार्थियों की करें तो जितना हो सके आपको और सीरियस होने की आवश्यकता है, गंभीर होइए अपनी पढ़ाई को लेकर के। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सावधानी बरती। जिन लोगों को पेट से संबंधित शिकायत रहती है वो अपना खान पान बहुत थोड़ा सा सात्विक करें। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बचें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों का भी दिन ठीक है। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डालकर कौवे को या कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। किसी ऐसे मसले में उलझे हुए थे जहां से बाहर निकलना मुश्किल था या मुमकिन नहीं लग रहा था, वहां से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। घर का माहौल खुशनुमा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है, परंतु हाँ, यह ध्यान रखना है किसी से बहस नहीं करना। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पार्टनर आज पेरेंट्स से बातचीत करिए। और स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उसमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। पान के पत्ते के ऊपर अथवा किसी भी पत्ते पर थोड़ा शहद रख करके शिवलिंग के सामने रखाइएगा। जो भी कार्य करिए थोड़ी सावधानी के साथ। हर कार्य की समीक्षा करिए। जो भी कार्य करिए पहले विचार करिए, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। आज अपने दिल की सुनिए, परंतु जो और आपके शुभचिंतक हैं उनकी बात पर भी विचार अवश्य करिए। जो आपके करीबी मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनकी कही बात को मानिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है, पर जिद्द से बचिए। आज जिद्द के कारण आप मुसीबत में पड़ेंगे। वाद विवाद से आपको बचना होगा। और ये बात घर में भी लागू रखिए, व्यापारिक स्थल पर भी लागू रखिए। जहां रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं वहां आज तर्क वितर्क नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पुराने रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। कफजन्य रोग की संभावना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध ठीक है। उत्तरार्ध में परेशानी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। जीवन साथी से अनबन, मतभेद। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। दिन के पूर्वार्ध में कोई खुशखबरी मिलेगी, इससे सकारात्मक होगा आपका दिन। आज जो भी आपके आश्रित लोग हैं, कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं, घर में, उनके लिए विशेष विचार करिए। विशेष करके अगर आप कोई उच्चाधिकारी हैं और आपके ऊपर बहुत सारे निर्भर लोग हैं जो आपके नीचे काम करते हैं, उनका विशेष ख्याल रखिए। उनको सोच करके ही कोई योजना बनाइए और काम करिए। नौकरी में प्रगति दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दिन के पूर्वार्ध में आलस्य से बचिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। कड़वी वाणी के चलते आज आपके अपने आपके विरुद्ध हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन, मतभेद की स्थिति है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य बहुत ज्यादा रहने वाला है। आलस्य का त्याग करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। मीन के जातकों का दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आपकी हर समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान मिलेगा। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको सहयोग कर रही हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। आपका प्रदर्शन बड़ा बेहतर होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। व्यापार को लेकर कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए बस जिद मत करिए। जिद से बात बिगड़ सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द से परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिले। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।